हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज कुमार विश्वास के एक कवि सम्मेलन में की गई टिप्पणी को लेकर करके पूरे सोशल मीडिया पे पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है। इसमें कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रवक्ता जो हैं वो भी कूद पड़े हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को हास्य कलाकार कहते हैं, बट वो एक्चुअली हास्य कलाकार नहीं है, वो रिजेक्टेड कलाकार हैं। ये लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो मतलब कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं, या जो माने हिंदू धर्म के विरोध में खड़े रहते हैं, वो सब अभी कुमार विश्वास को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में। अब कुमार विश्वास ने ऐसा कोई बात नहीं की, क्योंकि देखिए कवि सम्मेलनों में आप बहुत सारे, अब जैसे संपत सरल जी की देखिए, वो हमेशा मोदी जी के ऊपर से कितनी तीखी टिप्पणी करते हैं, या मोदी गवर्नमेंट पे, भाजपा पे, अमित शाह पे, वो कितने तंज कसते हैं, लेकिन किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद अगर देखें कि और भी जो लोग हैं, एक सुरेश जैन जी हैं, सुरेश कुछ कर के उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के हैं। वो हमेशा कांग्रेस पर या विपक्षियों पे टिप्पणी करते हैं। मतलब इस तरह से चलता है, कवियों के कवि सम्मेलन में कवि लोग जो हैं इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अब इस पे उन्होंने अगर की है, एक तो पहले उसमें सीख छुपी हुई थी, प्लस उसमें वहाँ पे माहौल हल्का-फुल्का करने के लिए भी लोग बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो वो भी अगर नज़रिए से देखा जाए तो कुमार विश्वास ने कोई गलत टिप्पणी नहीं करी थी। लेकिन अगर इसको सीरियसली देखा भी जाए तो कोई गलत टिप्पणी नहीं की थी। हमारी नज़र में बहुत सारे जितने भी यहाँ पे हैं हिंदू धर्म के मानने वाले हैं लोग, वो मानते हैं, हाँ, तथाकथित सेकुलर नहीं, क्योंकि अंदर वो गाली देंगे, बाहर से वो कुछ और दिखाएँगे। अब इसमें जैसे 2 कौड़े का ये जो रिजेक्टेड न मतलब कॉमेडियन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप शायद समझ गए होंगे, राजीव निगम की बात कर रहा हूँ, जो हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है, कहीं भी उसको काम नहीं मिलते हैं। वो इस वजह से वो आदमी पहले क्या है, अगर उसका पहले का कुछ समय के पहले की बात चली जाए, साल माने 5-6 साल, 7 साल पहले चले जाइए, तो वो मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी की खूब चरण वंदना करता था, लेकिन लगता है उसके एवज़ में उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो उसने बीजेपी की चरण वंदना छोड़ कर के अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चरण वंदना करनी शुरू कर दी है। अब पहले हम लोग दोनों का स्टेटस देखें, एक आदमी जब कुंठा से ग्रसित होता है ना, तो वो किसी के जो एक मुकाम पे, एक शिखर पे होता है, तो उसके उस ऊँचाई को पचा नहीं पाता है। ये व्यक्ति राजू श्रीवास्तव की भी ऊँचाई से बहुत ही जेलसी था, ईर्ष्या था इसको, क्या राजू श्रीवास्तव आगे कैसे बढ़ रहा है। इतनी ईर्ष्या इसके अंदर समाई हुई थी। लेकिन ऊपर वाले ने इसको बहुत सारी सज़ाएँ भी दी हैं, लेकिन ये बाज नहीं आता। मैं टिप्पणी ऐसे करना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत लंबे समय से इसको मैं देखता हूँ, अचानक से ट्विटर खोलता हूँ, इसी का पहले आ जाता है, किसी न किसी के तरीके से। तो हर समय कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से, यहाँ तक कि वो हिंदू धर्म पे भी जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं, उसका समर्थन वो करता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कुमार विश्वास जी ने कहा क्या था, और कुमार जी विश्वास जी हैं क्या? कुमार विश्वास जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कवि सम्मेलन में सीधा-सीधा कहा कि भई अपने बच्चों को, अब सोचिए कि ये इसमें गलत कहाँ है, थोड़ा समझिएगा ठंडे दिमाग से, और सेकुलर वाला कीड़ा को बाहर करके, अगर सेकुलर है वाला कीड़ा काटता है तो, कि भई अपने बच्चों को रामायण का पाठ करवाइए, राम कितने भाई थे उन उसके बारे में बताइए, सीता जी के बारे में बताइए। ऐसा ना हो कि घर का राम नाम रामायण हो, और आपके घर की लक्ष्मी किसी और के साथ चले जाए, या कोई और लेकर के चला जाए। इसमें कोई गलत नहीं है। अब इसको लोग जोड़ा शत्रुघ्न सिन्हा से। मैं मानता हूँ कि ये टिप्पणी उसी के ऊपर कुमार विश्वास ने बगैर नाम लिए हुए की थी। लेकिन अब इससे पहले भी चले जाइए कि केबीसी में सोनाक्षी सिन्हा आई थी, और अमिताभ बच्चन ने जब रामायण से संबंधित सवाल किया था सोनाक्षी सिन्हा से, तो उस सवाल का जवाब न सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे पाई थी। तो क्या रामायण का नाम रखने से, रामायण घर का नाम रामायण रखने से, या यूँ कहें कि अ, मतलब उसके जो बाबूजी हैं वो 4 भाइयों के नाम पर रख लें, भाई का नाम लव कुश रख लें, क्या इससे क्या उनके घर में अंदर मतलब रामायण की पूरी चीज़ें आ गई थी? नहीं, इसी के ऊपर टिप्पणी थी कुमार विश्वास की, और वो अभी भी केबीसी का वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, और जिस पर कि अमिताभ बच्चन ने कहा भी था कि आपके घर का नाम रामायण है, आपके पिताजी के चारों भाइयों का नाम जो है राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण पे नाम पे है। आपके दोनों भाइयों का नाम लव कुश है, फिर भी आपको ये सवाल का जवाब नहीं पता है? इतना, उसके बाद सिर्फ़ वो दाँत नहीं पूरती हुई सोनाक्षी सिन्हा रह गई थी। तो ये आज अगर शत्रुघ्न सिन्हा भी इस पर आपत्ति जताते हैं या उनको तकलीफ़ होती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि रामायण नाम रख लेने से और अपने बच्चों के अंदर रामायण की चीज़ें कुछ आपने बताई ही नहीं थी।
वो वीडियो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अब आते हैं, पहले जीवन की एक परिचय कुमार विश्वास साहब की कर दें। उनका जन्म मतलब 10 फरवरी 1970 में पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पिलखुआ में जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे और अभी उनकी उम्र 54 साल है और पीएचडी की उन्होंने डिग्री ली है और वो प्रोफ़ेसर, अगर प्रोफ़ेशन उनकी बात करें तो कवि भी हैं। प्रोफ़ेसर रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जब आम आदमी पार्टी को जॉइन किया था। उन्होंने अन्ना आंदोलन में बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया था। आम आदमी पार्टी में सिर्फ़ इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे उसके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला है, राज्यसभा नहीं भेजा गया वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन ये बात सही थी कि जिस समय हम लोग भी देखते थे कि सोशल मीडिया पे जिस समय सेनाओं पे सवाल खड़े कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय कुमार विश्वास सेना के पक्ष में खड़े थे और साफ-साफ कह रहे थे कि सेना के ऊपर सवाल खड़ा करना सही नहीं है, जिसके वजह से धीरे-धीरे उनको पार्टी बाहर कर देती है। खैर, तो वो नेता भी हैं, रह चुके हैं, प्रोफ़ेसर भी रह चुके हैं, अभी कवि हैं, जाने-माने कवि, मतलब दुनिया के जाने-माने कवि में आते हैं और उसके बाद क्या है कि वो गीतकार भी हैं। वो आपका अभिनय भी कर चुके हैं, संवाद भी लिख चुके हैं। संवाद वो जो क्या कहते हैं आपका 10वीं फ़ेल एक फ़िल्म आई थी अभिषेक बच्चन और निमृत कौर और ये सब के यामी गौतम की, उसमें उन्होंने संवाद लिखे हैं उन लोगों के लिए। और वो कई जो क्या कहते हैं कॉमेडी शो एक आज तक पे आता था उसको उन्होंने होस्ट भी किया है और उनका जो है यूट्यूब चैनल है जिस पे और हाँ, कथावाचक भी हैं और यूट्यूब चैनल पे उनका 5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। उनके एक 10 से 15 मिनट के लिए वो अपना कहीं कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं 2014 में उनकी कुल संपत्ति जो उन्होंने मतलब दर्शाई थी इलेक्शन के समय जो उन्होंने भरा था फॉर्म उसमें लगभग साढ़े 3 करोड़ के आसपास थी। आज के डेट में कितनी होगी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक से वो अलग है, सोर्स है और जब कार्यक्रम में जाते हैं तो 10-15 मिनट के लिए वो जो है लेते हैं 10 लाख रुपए तो उनकी नेटवर्थ क्या रह सकती है। ये कुमार विश्वास का संक्षिप्त में हाँ, अब कुमार विश्वास के लिए गीतकार नीरज गोपाल उनका पूरा मैं नाम भूल रहा हूँ, गोपाल दास नीरज शायद ऐसे ही नाम है, वो अब नहीं रहे। उन्होंने इन्हें संज्ञा दी थी निशा नियामक की संज्ञा दी थी। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जो सबसे बड़े कवि हास्य कवि हुए आज तक के भारत देश में, काका हाथरस के बाद जो है, उन्होंने इनको बोला इस पीढ़ी का एकमात्र आईएसओ 2006 सर्टिफाइड कवि हैं। जो ये सब चीज़ों से और बहुत सारे सम्मान मिले हैं। और ऐसा नहीं कि वो टिप्पणी मोद अभी योगी जी के सामने उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी बीजेपी के ऊपर तंज कसा था, तो उस समय बहुत अच्छे लग रहे थे। आज ज़रा-सा इस पे कह दिया तो भई क्योंकि रामायण से जुड़ा हुआ था और उन लोगों को लगा कि ये बीजेपी के लिए और आरएसएस के सूटेबल मुद्दे हैं, जबकि उसके लिए मतलब देखना चाहिए, सोचना चाहिए था। खैर, अब इन्होंने जो कहा वो मैंने बता दिया और इनकी जो है छोटी-सी संक्षिप्त में मैंने जो परिचय है वो भी दिया। अब राजीव निगम की बात कर लें पहले एक तो ये आप कुमार विश्वास को सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएँगी आपको, उनका विकिपीडिया भी दिख जाएगा। राजीव निगम की देखेंगे तो सबसे पहले कुछ तो दिखेगा नहीं, विकिपीडिया वगैरह इस बंदे का नहीं दिखता है। इस बंदे का जन्म 1972 में हुआ यानी कि कुमार विश्वास से 2 साल छोटा है, उम्र में छोटा है। कायस्थ परिवार में जन्मा, कानपुर में इसका जन्म हुआ और इसके जो है कॉमेडी ये करता है इस तरह से और इसके यूट्यूब चैनल हैं जिससे इसके आय का स्रोत अभी जो फ़िलहाल है छोटा-मोटा सो कहीं-कहीं अब तो मिलता नहीं है। कहीं-कहीं वही समाजवादी पार्टी का भी जैसे सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ उसमें मिल जाता है। इस तरह के जो है जहाँ चरण वंदना करता है वहीं पे इसको अब कार्यक्रम भी मिलते हैं। और इसके यूट्यूब चैनल पे मात्र साढ़े 6 लाख सब्सक्राइबर हैं। ठीक है? और इसकी जो कुल आय संपत्ति आज तक है 15 करोड़ रुपया का नेटवर्थ अभी तक बताया जा रहा है। और ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो सेकंड सीज़न में आया था। इसमें भी ये पहले ही बाहर हो गया। उसके बाद कॉमेडी सर्कस में कई एक बार ये जोड़ी पे बना करके आया, अलग-अलग जोड़ी बना बना करके आया और ये बार-बार दूसरे-तीसरे राउंड में ही बाहर हो जा रहा था। इसको नंबर भी ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। ये कॉमेडी माने जो कॉमेडी के नाम पे जो लिखता था वो पकाऊ था। कहीं से चुराया हुआ चीज़ें इसके दिखता था, सुननाई पड़ता था। तो ये कहीं भी सक्सेस बंदा नहीं बना, अच्छा कॉमेडियन बन पाया, ना अच्छा ये
पिता बन पाया क्यों? क्योंकि इसके जब बेटे की आईसीयू में भर्ती था तो ये बाहर चुटकुले सुना रहा था और ये खुद ये बात कहता है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि जब आपका पुत्र या आपका कोई करीबी दिल के करीब व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में रहे और बाहर बैठ के आप चुटकुले सुना के मज़े ले रहे हो, तो ये मानवता नहीं है। तो ये अच्छा पिता भी नहीं बन पाया और अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक तो कतई नहीं है। और इसको मैं काना कहता हूँ, भेंगा कहता हूँ, अलग बात है मोदी जी ने इसके लिए अच्छे शब्दों का चयन कर दिया है इन लोगों के लिए कि दिव्यांग कहते हैं। ये सीधा-सीधा ये जो है ना गटर छाप अब इसने कुमार विश्वास के ऊपर जो टिप्पणी करी है, वो सीधे-सीधे कहता है, क्या रे धूर्त कुमार विश्वास, तुमने मेरे से पर्सनल मैसेज करके मेरे एक ट्वीट को डिलीट करवाया। क्या लगता होगा जिस लेवल का शिव कुमार विश्वास से है, इसको कॉल करें? ये बंदा चाहता होगा कि कुमार विश्वास हमको अपने कवि सम्मेलनों में लेकर के जाए तो मेरी रोज़ी-रोटी चले। और इसको नहीं ले जाता होगा तो इस खुन्नस में ये पीछे पड़ा हुआ रहता है। बहुत बार टिप्पणी कर चुका है। इवन कि राजू श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद भी इसने अच्छी टिप्पणी करी है राजू श्रीवास्तव के ऊपर। ये गटर छाप जो है, ये महँगा गाना जो है, जो रिजेक्टेड कॉमेडियन एक्टर कहें, ये एक्टिंग में आया जहाँ था जब आया, एक फ़िल्म में काम मिला, 1-2 में, सही से काम नहीं कर पाया। एक ही एक्सप्रेशन रहता है। हमेशा इसका चेहरा जैसे आम ज़िंदगी में मतलब इसके है, उसी तरह से एक्सप्रेशन हर जगह रहता है। ना इसका कहीं कोई कॉमेडी शो चल पाता है, कुछ नहीं चल पाता है, ये बंदा रिजेक्टेड है। अभी सोच रहा है कि चलो भाजपा ने नहीं दिया, उसका चरण बंधन किया तो अभी समाजवादी पार्टी से तो मिल रहा है। उधर से पैसे मिलने बंद हो जाएँगे, टुकड़े मिलने बंद हो जाएँगे, तो ये छोड़ देगा चरण बंधन। इसको शर्म आनी चाहिए पहले, डूब मरो साले। तुम दूसरे की नकल कर कर के और तुम दूसरे की ऊँचाई से जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं उस पर भी टिप्पणी कर रहा है तुम। जो तुम अपने बेटा के लिए कह रहा है कि मैं चुटकुले सुना रहा था, वो आईसीयू में भर्ती था। तुम बड़ा शान से सुना रहे हो तो तुम्हें तो डूब मर जाना चाहिए चूल्हे भर पानी। ख़ैर इस पर तो ज़्यादा बात ही करना बेकार है ये क्योंकि ये ख़त्म है मतलब जिसके लिए जितने नीचे निम्न स्तर का शब्द का प्रयोग करना चाहिए वो मैं सामने ये यूट्यूब चैनल पे या लाइव में मैं कभी नहीं कर सकता अपने वीडियो में। लेकिन ये उसी लेवल का बंदा है। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया प्रभारी कांग्रेस की जो है सुप्रिया श्रीनेत उर्फ जलेबी बाई। उस बंदे ने कहा है कि कुमार विश्वास को आज महिला के ऊपर मतलब जो है ये अपमान है, टिप्पणी अपना अपमानजनक टिप्पणी है, उनको अपनी बेटी को देखना चाहिए, अपने घर में पत्नी है, ये है, वो है, उनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। ये वो महिला है जो मंडी से जब टिकट मिला कंगना रनावत को तो ये भाव पूछ रही थी कंगना रनावत से। और ये आज ज्ञान दे रही है जलेबी बाई। ऐसे-ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए, जूते भिंगा-भिंगा करके जो मुँह एक तो ऐसे भी इसका खराब है जलेबी बाई का। इसकी बोली और भी ज़्यादा खराब, इतनी बदतमीज़ औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, इतने बदतमीज़ प्रवक्ता मैंने देखे, ऐसे कांग्रेस में अधिकतर हैं और आजकल राजद में भी भरे पड़े हैं। राजद में और नए-नए लोग जो ये क्या-क्या लड़कियाँ जो आ रही हैं प्रवक्ता के नाम पर और जो गंध मचाती है, जिस तरीके से बोली अपनी बात रखती है, कहीं से नहीं कुछ ये लगता है। लेकिन उन लोग से अभी भी ये ऊपर है। इसके लेवल पर उन लोग को आने में समय लगेगा। इसको तो ऐसा मारना चाहिए, तुम ज्ञान दे रही हो? एक महिला होकर के उस समय तुम्हारे महिलाओं के प्रति सम्मान कहाँ गया था? उसके बाद इसने क्या कहा, माफ़ी तक नहीं माँगी। इसने सीधे कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल 5-6 लोग चलाते हैं इसलिए मैं नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा हुआ तो मैंने डिलीट करवा दिया मुझे पता चला। और ये ज्ञान दे रही है अभी महिलाओं के सम्मान के ऊपर। ऐसे-ऐसे लोगों को ना है ना मतलब नालियों में डुबो-डुबो कर मारना चाहिए। और इन लोगों को लोग जो है ना ये तथाकथित जो सेक्युलर कीड़ा आजकल लौंडे लोग मुंडे लपाटे जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे भरे हैं ना और ये तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी और सेक्युलर दिखाना और वगैरह-वगैरह जो है इंटेलेक्चुअल दिखाना इन लोग जो कर के ऐसे लोगों के पीछे लहालोट होते हैं और इन लोगों के लिए जो चरण वंदना करते हैं, ऐसे लोगों के जो चटुकारिता करते हैं उन लोगों को भी माने समझ साला शर्म आनी चाहिए। कि अपने घर में शुरू से बचपन से तुम लोगों ने राम-रामायण की माने बातें सुनी होंगी घर में और उसको तुम लोग इस तरीके से कर रहे हो। कुमार विश्वास कतई गलत नहीं है। यहाँ पे गलत है तो ये दोनों हैं, बाकी अगर मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा भी गलत थे, उनको नहीं करना चाहिए था, ये सब नाम-वाम नहीं रखना चाहिए था और जब रखा था तो संस्कार देना चाहिए था। शादी पे मैं नहीं जा रहा, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें कि वो रामायण से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी सोनाक्षी सिन्हा। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।